अक्ल व फहम में अपनी उम्र से कहीं बड़ा दिखाई देता था। लोगों के झगड़े सुलझाना, मुश्किल कामों का हल निकालना और नासमझों को राह दिखाना इसका मामूल था। मगर एक दिन इसके दिल में तजस्सुस ने जन्म लिया कि इसकी अक्ल वाकई कितनी कारगर है। क्या वो इस दुनिया के सबसे चालाक इंसानों का भी मुकाबला कर सकता है? गांव के बुजुर्गों से सुना था कि दौर कहीं जंगलों के पार एक बस्ती है जहां सिर्फ चालाक और मक्कार लोग बसते हैं। वो बस्ती ठगों की बस्ती कहलाती है। लोग वहां जाते हैं मगर कभी वापस नहीं आते, क्योंकि वहां हर कोई दूसरे को धोखा देने के फिन में उस्ताद है। फैयाज ने फैसला कर लिया कि वो इस बस्ती का रुख करेगा और अपनी अक्ल के बिल पर उन चालाक ठगों से बचकर न सिर्फ वापस लूटेगा बल्कि उनकी हकीकत भी दुनिया को दिखाएगा। अगले दिन अली सुबह वो सफर पर रवाना हुआ। पहाड़ों, मैदानों और जंगलों से गुजरते हुए कई दिन के थका देने वाले सफर के बाद आखिरकार वो इस पर असरार बस्ती के दरवाजे पर पहुंच गया। दरवाजे पर एक बूढ़ा बैठा था जिसकी आंखें चमक रही थीं और हाथ में एक लकड़ी थी। उसने फैयाज को घूरा और बोला, वापस चला जा नौजवान, ये जगह तेरे जैसे सादा लोगों के लिए नहीं। फैयाज मुस्कुराया और बोला, मैं सादा नहीं, अक्लमंद हूं और आया हूं सच जानने, न कि झूठ में खोने। बूढ़ा हंसा और दरवाजा खोल दिया। जैसे ही फैयाज बस्ती में दाखिल हुआ, उसने फौरन महसूस किया कि यहाँ की फिजा आम जगहों से मुख्तलिफ है। लोग बहुत खुश अखलाक और मीठे बोल बोलने वाले थे। हर कोई मुस्कुरा रहा था जैसे सब मेहमान नवाज हों। एक दुकानदार ने फौरन आवाज लगाई, अरे मुसाफिर, थके होगे, आओ कुछ खा लो, कुछ पी लो, सब मुफ्त है आज। फैयाज ने शुक्रिया के साथ इनकार किया, मगर दुकानदार ने जिद की। उसने दिल में सोचा, ये पहला इम्तिहान है, इतनी मेहरबानी बेसबब नहीं हो सकती। वो दुकान पर गया और एक लस्सी पी। दुकानदार ने कहा, बस ये रसीद रख लो, कल दे देना कीमत, हम मेहमान से पैसे नहीं लेते। फैयाज ने रसीद पर नजर डाली जिस पर लिखा था 5 सोने के सके। वो चौंक गया, सिर्फ एक गिलास लस्सी के 5 सोने सके, ये तो कमाल का धोखा है। मगर वो खामोश रहा और आगे बढ़ गया। अगले दिन वो बाजार गया तो एक औरत ने कहा, बेटा, मेरे बेटे को तलाश करने में मदद दो, वो सुबह से गुम है। फैयाज ने दिल में सोचा, ये भी कोई चाल हो सकती है, मगर फिर भी इंसानियत के नाते इसने मदद करने का फैसला किया।